बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है एनर्जी इक्वेशन। जैसा कि टाइटल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एनर्जी इक्वेशन फॉर एन इनविसिड कंप्रेसिबल फ्लूइड। हम फर्ज करेंगे कि एक आर्बिट्ररी क्लोज्ड सरफेस का नाम एस है, इनक्लोजिंग अ वॉल्यूम टा है। इस क्लोज सरफेस में जो वॉल्यूम है वो टा है। फॉर एन इनविसिड फ्लूइड, let rho be the density of the fluid particle P of the infinitesimal volume d tau within S as shown in the figure। इस closed surface में हमारे पास एक पार्टिकल P है जो कि इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम, बहुत ही थोड़ा सा डीटा रखे हुए है, उसका वॉल्यूम डीटा है। अब यहाँ पर हमने देखना है कि आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन का एक्सप्रेशन हमने क्या पढ़ा था। आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन का एक्सप्रेशन था डी वी ओवर डी टी इक्वल एफ माइनस 1 ओवर रॉ डेल पी। एफ क्या थी हमारे पास, लेट एक्सटर्नल फोर्स बी कंजर्वेटिव, सो एफ इक्वल माइनस डेल ओमेगा। कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टीज हमारे इल्म में थी। ये हमने जब एक छोटा टॉपिक वर्क डन का पढ़ा था तो उसमें ये देखा था कि कंजर्वेटिव फोर्स डिफरेंट उसके फीचर्स हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। वन ऑफ देम इज एक फोर्स पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, तो F इक्वल माइनस डेल ओमेगा के इक्वल होगा। ये ओमेगा क्या है, फोर्स पोटेंशियल है, और ये ऐसा फोर्स पोटेंशियल जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। अब इसकी वैल्यू F की इस क्वेश्चन में दर्ज कर दीजिए। क्वेश्चन 1 की नई शक्ल क्या होगी, डी वी और डी टी इक्वल माइनस डेल ओमेगा माइनस 1 ओवर रॉ डेल पी। ये हमारे पास नई इक्वेशन आ गई है। आयलर इक्वेशन मोशन में F की जगह पर हमने फोर्स पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन विद रॉ वी डॉट डी वी ओवर डी टी माइनस, ये देखिए, रॉ वी डॉट डेल ओमेगा, फिर माइनस रॉ वी डॉट 1 ओवर रॉ डेल पी। रॉ कट जाएगा तो वी डॉट डेल पी रह जाएगा, और फिर ये फर्दर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर 2 रॉ डी वी स्केयर ओवर डी टी इक्वल माइनस रॉ वी डॉट डेल ओमेगा माइनस वी डॉट डेल पी। अच्छा, हमने ये अपने सपोजिशन में ये बात कही थी कि जो फोर्स पोटेंशियल ओमेगा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका डेरिवेटिव जीरो होगा। विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव जीरो होगा, तो इसको हम अभी अप्लाई कर देते हैं। अगर हम इसका मटेरियल डेरिवेटिव लें, डी ओमेगा ओवर डी टी पार्शल ओमेगा ओवर पार्शल टी प्लस वी डॉट डेल ओमेगा। अभी ये देखिए स्क्रीन पे हमने कहा कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, इसका मतलब डेरिवेटिव जीरो है, तो ये टर्म जीरो होगी। तो डी ओमेगा ओवर डी टी किसके इक्वल हो गया, वी डॉट डेल ओमेगा। इसे अब वी डॉट डेल ओमेगा, इसकी वैल्यू है ना जी, डी ओमेगा ओवर डी टी की वैल्यू है वी डॉट डेल ओमेगा। इसे अब अप्लाई कर दें इस ऊपर वाली इक्वेशन, इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। देखते हैं जी ये क्या बनता है। इक्वेशन 3 and 4, 1 over 2 d 1 over 2 rho d over dt v square equal minus rho d omega over dt।
यानी ये जो एक्सप्रेशन है v डॉट डेल ओमेगा, अब इसको हटा दिया जाएगा इक्वेशन 3 में, और ये फोर्थ वाला वहां पर अप्लाई कर दिया जाएगा। v डॉट डेल ओमेगा की जगह पर ये डी ओमेगा ओवर डी टी ये आ गया जी, माइनस रॉ डी ओमेगा ओवर डी टी माइनस वी डॉट डेल। अच्छा, इसमें भी डी ओवर डी टी है, इस टर्म में भी डी ओवर डी टी है। इस टर्म को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कीजिए और उसमें रॉ डी ओवर डी टी रॉ कॉमन कीजिए, डी ओवर डी टी जब अप्लाई होगा दोनों ऐड हो रहे हैं तो ये 1/2 वी स्केयर प्लस ओमेगा हो जाएगा। दूसरी साइड पर माइनस वी डॉट डेल पी। ठीक है जी। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं ओवर एंटायर वॉल्यूम था, वॉल्यूम इंटीग्रल लीजिए जी इसमें। इसका वॉल्यूम इंटीग्रल जब लेंगे तो ट्रिपल इंटीग्रल टा और डीटा, इधर भी वॉल्यूम इंटीग्रल टा ट्रिपल इंटीग्रल और डीटा। ये जो रॉ है ये आगे इसके साथ मिल जाएगी। अब mass of the fluid within the volume element deta remains invariant throughout the motion. We have the equation of continuity. अच्छा, मास इनवेरिएंट हो, चेंज वाकई ना हो, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगी? ये हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के टॉपिक में पढ़ा था, डी ओवर डी टी रॉ डीटा इक्वल 0। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है जी? काइनेटिक एनर्जी के लिए सिंबल टी इक्वल वॉल्यूम इंटीग्रल 1/2, ये एम वी स्केयर होता है ना, तो मास रॉ डीटा मास को शो करेगा, साथ वी स्केयर आ जाए, और अगर दोनों तरफ डी ओवर डी टी अप्लाई कर दें तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाता है, डी टी ओवर डी टी स्मॉल, नीचे इधर भी डी ओवर डी टी अप्लाई कीजिए। जब इधर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक मर्तबा ये 1/2 वी स्केयर पर अप्लाई होगी और दूसरी मर्तबा रॉ डीटा पर अप्लाई होगी। ये आप इसमें चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है। तो डी ओवर डी टी 1/v स्केयर रॉ डीटा वैसे ही, प्लस अगली मरतबा 1/2 वी टी वी स्केयर वैसे ही, और डी ओवर डी टी रॉ डीटा ये आ जाएगा। अच्छा, अभी हमने ये आप स्क्रीन पर मुलाजा कर सकते हैं कि डी ओवर डी टी रॉ डीटा इक्वल 0 पड़ा है। अगर मास इनवेरिएंट हो तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये होगी। अच्छा, अब जब ये 0 हो जाएगा, ये फैक्टर खत्म हो जाएगा, तो लामहल्ला एक ये वाला फैक्टर बच जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल डी ओवर डी टी 1/2 वी स्केयर रॉ डीटा। हमने एक फीचर पहले पढ़ लिया था कंजर्वेटिव फोर्स का। अब कंजर्वेटिव फोर्स का वो फीचर फिर अप्लाई कीजिए कि फोर्स पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा जो कि एफ इक्वल माइनस डेल ओमेगा के बराबर होगा। और हम ये भी जानते हैं कि ये बॉडी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये बॉडी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अब ये माइनस जी के, क्योंकि ये हम अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं तो इसलिए माइनस सिंबल आएगी, के की अपोजिट डायरेक्शन है ये, क्योंकि जो ग्रेविटी की फोर्स है वो जी एक्सिस ऊपर की तरफ होता है और जो उसका नेगेटिव है वो डाउनवर्ड होगा, इसलिए माइनस के की अपोजिट डायरेक्शन दी गई है। अच्छा, अब ये हम इसको, जैसे ये एक वेक्टर को इस शक्ल में लिखा गया, आप देख रहे हैं एफ वेक्टर को इस शक्ल में, ऐसे यहाँ भी मुतारफ करवाया जा सकता है। के को हटाकर डेल जी ले आएंगे। अब डेल जब बाहर आ जाएगा तो माइनस डेल जी जी बन जाएगा। अब फोर्स की दो एक्सप्रेशन आ गए, एक ये है दूसरा ये है, दोनों को इक्वेट करें तो ओमेगा जी जी के बराबर होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अमूमन एम जी एच इसका होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी वॉल्यूम ओवर द फॉर द होल वॉल्यूम ओवर द वॉल्यूम इंटीग्रल, मास के लिए रॉ डीटा
ठीक है। जी और एच के लिए ये जी, तो रॉ जी जी डीटा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। जी जी हमारे पास ओमेगा के बराबर है। अब दोनों तरफ डी और डी टी ऑपरेटर अप्लाई कीजिए, तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल पर क्या आ जाएगा, रॉ ओमेगा डीटा। अब टर्न बाय टर्न ये ऑपरेट होगा। पहली मर्तबा ये ओमेगा पर ऑपरेट होगा, रॉ डीटा वैसे ही आ जाएगा। दूसरी मर्तबा ये रॉ डीटा पर ऑपरेट होगा डी ओवर डी टी, जबकि ओमेगा वैसे ही आ जाएगा। अब रॉ डीटा हमने डी ओवर डी टी इसका जीरो लिया हुआ है इक्वेशन 7 में, तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी, बस ये टर्म बच जाएगी। इसमें वॉल्यूम इंटीग्रल डी ओमेगा ओवर डी टी रॉ डीटा। अब हमने ये पोटेंशियल एनर्जी यू, काइनेटिक एनर्जी टी, ये सारे एक्सप्रेशन देखे हैं, और एक एक्सप्रेशन ये पहले 6 में भी बना हुआ है। इन सब 6, 8, 9 इन सब को मिलाना है, इनको ऐड करना है, तो हमारे पास ये आगे एक रिजल्ट डेवलप होगा। लेकिन यहाँ तक आपने सर बस इस बात को रखना है, समझना है कि हमने अभी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन डेवलप किए हैं, इनको कैसे ऐड करना है ये अभी इसी वीडियो के बी पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ऐड करके एनर्जी इक्वेशन कैसे बनाई जाएगी। तब तक के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।